महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बाबा जी को भोजन उषा दीदी द्वारा दिया गया था, जिन्होंने बाबा जी को भोजन कराने का अवसर प्राप्त होना सौभाग्य समझा। विशेषता जब बाबा जी ने खुद ही भोजन कराने को कहा था। एक दिन बाबा जी ने उषा जी के पास किसी से कहलवाया था कि बाबा जी उनको याद कर रहे हैं। जब वे बाबा जी के पास आईं, बाबा जी ने कहा था कि क्या उषा उन्हें भोजन कराएंगी? यदि भोजन कराना चाहती हैं तो आज सायंकाल भोजन ले आएं। उन्होंने कहा भोजन वे स्वयं बनाती हैं। सायंकाल भोजन लाने की बात कहकर चली गईं। जब वे उस स्थान पर पहुंची जहां बाबा जी से पहले भेंट हुई थी, तब बाबा जी वहाँ नहीं थे। उन्होंने बाबा जी को बहुत से स्थानों पर खोज की। फिर पता चला कि वन में कुछ दूर पर बाबा जी नदी तट पर बैठे हैं। गोधूली बेला हो चली थी और वन में जाना निरापद नहीं था, किंतु मैंने इस दृष्टि से नहीं सोचा था। मैं केवल यही सोच रही थी कि उन्होंने भोजन करने को कहा है, अतः भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे बाबा जी। कुछ भी हो, मुझे भोजन के साथ बाबा जी तक पहुंचना ही था। यात्रा बहुत कठिन थी। वन में काला अंधेरा छाया हुआ था। कुछ कुत्ते पीछे पीछे चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह उनकी परीक्षा हो रही थी। जब वे बाबा जी के पास पहुंची तो उनका सत्कार इस ढंग से हुआ कि वे भूल ही गईं कि अभी वे क्या सोच रही थीं। अब वे उनके सामने थीं। उन्होंने उषा से पूछा, क्या तुम मेरा भोजन लाई हो? मैं तुम्हारे आने की राह देख रहा था। मैं इतना दूर आ गया हूँ कि यहाँ तक आने में बड़ी कठिनाई हुई होगी। उनके आगे भोजन रखा गया। उन्होंने उसे देखा, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कितनी चपातियाँ थीं। तब बाबा जी ने प्रसाद का वितरण किया और अपना भोजन किया। खूब बढ़िया भोजन है, मैंने अधिक खा लिया। क्या कल भी भोजन ले आओगी? शुक्ला ने बाबा जी का दिया हुआ भोजन किया, किंतु बाबा जी की बातें सुनने से उनका सारा मज़ा जाता रहा। उनसे भोजन मुंह में डाला नहीं जा रहा था। बिना हिले डुले चिंताओं में डूबे रहे। उनके मन में परिवार के भूखों मरने की बात जमी रही। उन्होंने घर बिना अनाज या धन का प्रबंध किए हुए छोड़ा था। उनके परिवार को दुकान से मिलने वाली आय पर ही निर्भर रहना था। यह आय शून्य के समान थी। यही बात बाबा जी ने संकेत द्वारा बताई थी। बाबा जी स्वयं भी शांत थे, जैसे उन्हें किसी चीज़ की प्रतीक्षा हो। शुक्ला ने कहा, उन्हें नहीं पता कितने दिन बीत चुके। तभी बाबा जी ने कहा, अब भोजन करें कि चिंता करने की क्या आवश्यकता? तुम केवल अपने लिए चिंता करते हो। माँ ने सारी आवश्यक व्यवस्था कर दी है। शुक्ला ने कहा, जब मैंने उनको यह कहते हुए सुना तो जैसे मैं जाग पड़ा हूँ और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरा भय निर्मूल नहीं था। घर पर भोजन नहीं था, अब उनके लिए सहायता आ गई है। मैं आश्वस्त हो गया कि मैं भूल नहीं कर रहा था। अब तक मेरे आंसू रुके रहे, किंतु अब रुक नहीं सकते थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और चुप रहे। मुझे स्वस्थ होने का समय मिल गया। मैं अब भोजन की ओर न देखकर उनकी ही ओर देख रहा था। प्रयागराज में रात में जब हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, तब शुक्ला ने बहुत ही भावुक होकर, वे बहुत दयालु हैं, बाबा जी बहुत दयालु हैं। इतना ही नहीं, बाबा जी हमें सभी संकटों से पार लगाते हैं। भले ही मैं उन संकटों को जान पाऊँ या ना जान पाऊँ, यह कोई आवश्यक नहीं कि मैं जानूं, किंतु वे अपने भक्तों की सहायता के लिए सदैव कार्यरत रहते हैं। कथा लंबी है,
आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।